नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर दाढ़ीवाला। मेरे सिर्फ 6 सब्सक्राइबरों के लिए मैं फिर से आ गया हूं एक और रिव्यू लेके। और इस बार रिव्यू है एक ऐसी फिल्म का जो एक सिंपल सादा सादा सिंपल बोल सकते हो आप, सीधे सीधे एक उदाहरण है। वो डायलॉग जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि फिल्में समाज का वो आईना होती है जो सच्चाई दिखाती है। तो हाँ, मैं बात करूंगा आज फिल्म जॉली एलएलबी की। जी हाँ, तो फिल्म जॉली एलएलबी कुछ ऐसी फिल्म है जिसको मेरे ख्याल से टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको भी देखनी चाहिए। जबकि मैंने कल रात में ये फिल्म देखी और मैं ये फिल्म देख के जब से मैं आया हूँ बाहर थिएटर से, जैसे जैसे ही मैं बाहर निकला तब से मेरे दिमाग में एक चीज यही थी कि उसके लास्ट का जो मैसेज था कि आप जरा सोचिए, आप जब भी खाना खाइए, निवाला खाइए तो सोचिए कि वो कहाँ से आ रहा है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन को भी ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि किसान हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और उनके साथ क्या होता है और कैसे होता है, कैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फ़ायदे के लिए किसानों को नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों, जॉली एलएलबी 3 एक जॉली एलएलबी की फ्रेंचाइज है। जॉली एलएलबी की तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में जैसे कि आपने देखा अरशद वारसी और अमृता राव और सौरभ शुक्ला जी थे। दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला जी थे। सौरभ शुक्ला जी दोनों ही फिल्मों में एज अ जज की भूमिका निभाते हुए नजर आए। इस फिल्म में भी सौरभ शुक्ला जी ने जज की भूमिका निभाई है और वो थोड़े मजाकिया अंदाज में हमेशा दिखे हैं। और मजाकिया अंदाज में तो रहते हैं, लेकिन वो उनका जो रूल जो वो फॉलो करते हैं एज अ जज, वो बहुत ही मतलब मजे दिलाने वाला चीज है। तो दूसरी चीज ये है कि ये जॉली एलएलबी 3 की बात कर रहे हैं। तो अभी इस फिल्म में होता ऐसे है, इस फिल्म की कहानी ऐसे है कि दो जॉली यानी अक्षय कुमार जो कि है कानपुर से, एक जॉली दूसरा जॉली जो कि है अरशद वारसी जो कि है मेरठ से। दोनों जॉली दिल्ली में एक ही कोर्ट में काम कर रहे हैं, एक ही कोर्ट में वकील है। दोनों में कंपटीशन रहता है क्योंकि एक दूसरे का नाम सेम होने की वजह से दोनों के क्लाइंट अदला बदली होते रहते हैं। एज यूजुअल अक्षय कुमार का आपको सनी वाला जो मुझसे शादी करोगी वाला वो थोड़ा सा टाइप देखने मिलेगा, स्टाइल एटीट्यूड, क्योंकि वो इसमें एज अ वकील दिख रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड थोड़ा सा सिमिलर सा ही देखने मिलेगा, क्योंकि वो अरशद वारसी एज अ जॉली मेरठ वाला उसको हमेशा परेशान करते रहते हैं, उसके क्लाइंट स्टोरी करते रहते हैं। तो दोस्तों, गजराज राव जी जो कि भूमिका निभा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, उनका एक सपना है। उनका सपना है जैसे कि राजस्थान तो बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर को उन्हें बनाना है दुबई का, समझ लो यूएई का दुबई या फिर यूएई का अबू धाबी। एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान में सब कुछ वहाँ सब कुछ डेवलप्ड है और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। उनको ये बनाना, ये उनका सपना है। और इस सपने के चक्कर में वो डीएम और जो भी वहाँ के एमएलए डीएम सबको रिश्वत देके, और वो एमएलए डीएम सभी किसानों से, लगभग 4-5 हजार किसानों से लगभग वो जोर जबरदस्ती करके जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, प्रेशर डाल के। तो उनसे जमीन खरीद ली जाती है, सही उचित दामों पे नहीं खरीदी जाती। अब होता यूं है, ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है, राम सोलंकी जो जिनके पुत्र एक फौजी थे जो शहीद हो चुके, उनके उनकी एक बहू है और उनकी एक बीवी है जानकी, ये दो लोग है उनकी जिंदगी में सिर्फ। तो होता ये है कि वो अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है, वो बोलते हैं मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन उनसे कराया क्या जाता है, उनको ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के जमीन खरीद ली जाती है और वो कर लेते हैं सुसाइड। ठीक है, सुसाइड करने के पश्चात अब मुद्दा हो जाता है गर्म। अब उनको करना रहता है भूमि पूजन और ये सब। अब जानकी पहुंच जाती है दिल्ली, तब पता चलता है जब वो कहानी बताती है कि उनकी भी जो बहू थी वो भी मर चुकी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है सो कॉल्ड गजराज राव जी, उनके द्वारा एक माहौल बना दिया जाता है कि अ, उनकी और उनके राजा राम जी की बहू के साथ उनका अवैध संबंध था, उसके गिल्ट के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनका कोई लेना नहीं है। अब मुद्दा हो जाता है गर्म। अब जाती हैं वो माता जी जाती हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का वो केस है बीकानेर का और दिल्ली में लगने वाला है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो दिल्ली में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी केस होगा वो वहीं से होगा जहां कंपनी रजिस्टर्ड है। तो कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली से। अब होता ये है कि केस जाता है दिल्ली में, पहले अक्षय कुमार के पास जाता है और अरशद वारसी के पास जाता है, लेकिन दोनों ही पैसे कमाने के चक्कर में हैं। तो अब यहाँ लालच के चक्कर में
एक बार केस घुल मिल जाता है, हो जाता है सेटल, कुछ मामला खराब हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है, क्योंकि है तो जॉली। पिछली फिल्मों में भी आपने जैसे देखा, दोनों सच्चाई के साथ रहते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, जब सच पता चल जाता है तो दोनों सच्चाई के साथ रहते हैं। तो इस बार ये पहली बार ऐसा देखने मिलेगा कि दोनों जॉली साथ में केस लड़ रहे हैं, दो अलग अलग वकील हैं, लेकिन दोनों साथ में होके केस लड़ रहे हैं, और फिर आता है कोर्ट रूम ड्रामा। तो जिसमें आपको बता देता हूं, देखो, किसान जो है, इस मूवी में कई मुद्दों पे चर्चा की गई है। ये पूरी फिल्म अभी उसका ही एक क्लाइमेक्स है कि आगे क्या होता है, दंगे फसाद कैसे हो कराए जाते हैं, ये सब चीजों को दबाने के लिए कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट फायदा उठाते हैं गरीब किसानों का, कैसे एमएसपी, सब चीजें इस पूरे कोर्ट के वाकया में डिस्कस हुई है। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग जो गांव में हैं, जो लोग दूर दराज रहते हैं, जिनको इतना मतलब कोर्ट कचहरी से मालूम नहीं है, और उनकी कोर्ट कचहरी की लैंग्वेज है, को आप भी नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता, टू बी ऑनेस्ट। कितना ही पढ़े लिखे हो जाओ, जल्दी से कोई नहीं समझ पाता जब तक वो वकील नहीं है। तो वकालत की एक अलग ही भाषा होती है, तो वो भाषा समझने के लिए आप अगर ये मूवी देख रहे हैं और उससे आपको थोड़ा कुछ नॉलेज मिल रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आजकल क्या हो रहा है, कैसे चीजें दबा दी जाती है। आज के टाइम पे मीडिया में कई चीजें हमें पता भी नहीं चलती जो हो जाती है, और हमें छोटी छोटी चीजें, हाइड्रोप्लान हो रहा है, समझ लो हिमाचल में कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, कोई छोटा सा गांव है, उसके कितने लोगों के साथ क्या गलत हो चुका है, हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं। और आधे से ज्यादा आजकल तो सब जेनजी, मतलब बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है, जेनजी वाला जमाना चल रहा है, तो जेनजियो को तो वैसे ही कुछ नहीं पता, जैसे कि मोदी जी बोलते हैं। ये तो कैन डू सिंपल सी जनरेशन। बात है कि ये सब चीजें आपको नॉलेज करनी बहुत जरूरत है कि कैसे कोर्ट, कैसे सब चीज चलती है। आप जैन जी हो, उसमें अक्षय कुमार ने एक डायलॉग, अब पिक्चर है, अब डायलॉग की बात आ जाए तो डायलॉग में अक्षय कुमार ने एक डायलॉग मारा है कि ये आजकल की जनरेशन को सिर्फ खाना इतना पता है कि स्विगी और जोमेटो से खाना आता है, इनको ये नहीं पता कि खाना बनता कहाँ है, खाना निकलता कहाँ से, जमीन से निकलता, कौन मेहनत कर रहा है। क्योंकि एक टाइम पे किसान किसान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे जय जवान जय किसान नारा ऐसे ही नहीं पड़ा है, बहुत जरूरी नारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। जवान के बराबर ही ये किसान होता है। किसान चाहे तो अपनी खुद की खेती करके खुद ही खा सकता है, वो हमारे लिए क्यों करता है? आप बोलोगे पैसे कमाने के लिए, नहीं, पैसा तो कमाते ही हैं, पैसा तो वो भी कुछ और काम कर सकता है, लेकिन खाना सब तक पहुंचना जरूरी है, सही भाव में पहुंचना जरूरी है, ताकि हम सस्टेन कर सकें। एक बात, एक टाइम पे इस पिक्चर में ऐसा भी मतलब जिक्र हुआ है कि हरित क्रांति जो लाई गई थी किसानों द्वारा, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ये फिल्म जॉली LLB 3 ये सच्चाई को दिखाती है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। मैं इतना कहूंगा, इसमें डायलॉग्स भी बहुत भरपूर है, जैसे कि एक डायलॉग है जिसमें वो उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट से मौत के बदले एक मुआवजा लेने के लिए मना कर देती है। उनका कहना होता है कि ये रेगिस्तान है साहब, यहाँ पे उछाले हुए सिक्कों की आवाज नहीं आती। तो ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग हैं, वो भी आपको इसमें सुनने मिलेंगे, और चीजें हैं, और जो भी सच्चाई है वो देखने मिलेगी समाज की, आज के समय की, कि इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे होते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, गरीबों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये फिल्म उनको देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, ताकि वो सतर्क रहें, ऐसी चीजों से बच के रहे कि हाँ, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, भले ही मैं गांव में नहीं रहता, लेकिन मैं यहाँ तो रहता हूँ। तो इसमें बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं कि ये फिल्म बहुत जरूरी है। और इस फिल्म में दूसरी अच्छी बात ये लगी कि मुझे कोई स्टार, जैसे अक्षय कुमार इतना बड़ा स्टार है, अरशद वारसी भी एक स्टार हैं, तो इनकी कोई एंट्री पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं है कि शोर शराबा, ऐसा कोई, बहुत सिंपल से मूवी दिखाया है। मूवी की पूरी स्टोरी पे फोकस है, स्टोरी इतनी मजबूत है कि स्टोरी पे ही पूरा फोकस रखा है इस फिल्म की। और पिक्चर बहुत ही बेहतरीन है, इसके डायलॉग्स भी बेहतरीन है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। सौरभ शुक्ला जी ने भी बहुत शानदार काम करा है, थोड़ी हंसी मजाक भी है बीच बीच में, वो भी आपको अच्छी लगेगी गुदगुदी के साथ। और मैं तो चाहूंगा कि देखो, सैटरडे संडे है, आप जाओ, फिल्म ज्यादा से ज्यादा देखो। जब मैं गया था देखने तो थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन अभी सैटरडे संडे मुझे लगता है बढ़ेगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जिस हिसाब से होगी, क्योंकि पिक्चर इतनी अच्छी है। फिल्म के निर्देशन की बात करी जाए, सुभाष कपूर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सुभाष कपूर जी की ही फिल्म है, उन्होंने ही लिखा है, और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। और अक्षय कुमार तो है ही वेल एंड गुड,
और अरशद वारसी भी हमेशा जॉली के किरदार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सौरभ शुक्ला जी, मुझे तो लगता है यार वो उनको मैं जज की नज़र से ही देखने लग गया हूँ। बहुत ही सही सूटेबल जज का किरदार निभाते हैं वो। और मतलब हुमा कुरैशी भी दिखी हैं, उनका भी छोटा-मोटा थोड़ा ही स्क्रीन टाइम है, लेकिन जो भी है अच्छा काम है। सीता राव बहुत दिनों बाद दिखी है बड़े पर्दे पे, तो वो भी कुछ अलग ही दिख रही है। मतलब एक बार तो मुझे पहचान में भी नहीं आई थी, बाद में मुझे पता चला अमृता राव, ये एक बार कन्फर्म करना पड़ा। तो मतलब सभी ने अपना अच्छा 100% दिया है और काम अच्छा किया है। म्यूज़िक की रही करे बात, म्यूज़िक भी अच्छा है, ग्लास ऊँची रखे, थोड़ा-सा वो बीट है, हाई बीट गाना है। वो आप पार्टी कर सकते हो वैसे गानों पे। और बाकी सॉफ्ट म्यूजिक है जो स्टोरी के आगे फीके पड़ जाते हैं। मैं अपने 6 सब्सक्राइबरों के साथ मैं अपने 6 सब्सक्राइबरों के साथ मैं गवर्नमेंट से, सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसी इस फ़िल्म को टैक्स फ्री करें और ऐसी फ़िल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक दिखाई जाए, गाँवों में दिखाया जाए। जैसे केरला स्टोरी जैसी फ़िल्म को भी आपने इतना प्रमोट करा, प्रोपेगेंडा फ़िल्म को कि हर शहर, हर गली, हर गाँव में लोगों को फ्री में दिखाई गई। तो मैं चाहूँगा ये फ़िल्म बहुत ज़रूरी है। ऐसी फ़िल्में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में दिखाने की कोशिश करें, जो नहीं देख सकते उन्हें दिखाएँ। और मैं तो चाहूँगा कि दिखाएँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिखाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो फ़ायदे में रहेंगी। और जनता को जानना ज़रूरी है कि आज के समय पे कैसे क्या होता है। अगर सरकार सही है, अगर अच्छी सरकार है तो ये ऐसा करेंगी, अगर अच्छी नहीं है तो आपको भी पता है क्या ही होना है। हम किसी पे कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो हमारी भी ज़ुबान बंद हो जाएगी। वैसे मेरे 6 सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा तो मैं पहुँचूँगा भी नहीं कहीं, है ना? तो आप अगर सब्सक्राइब करके मुझे फ़ेमस करोगे, तो ठीक है यार, लेकिन मेरा मैसेज तो पहुँचा दो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस फ़िल्म को देखें और ऐसी फ़िल्म को सपोर्ट करें, जो कि एक समाज को सही दिशा में लेके जाती है और सही चीज़ दिखा रही है। और ऐसी फ़िल्में हमें और भी ज़रूरत है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिस्टर दाढ़ीवाला।